हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है और लक्ष्मी माता धन की देवी है, तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। एक समय सरस्वती माता अपने आसन पर बैठी हुई बीड़ा बजा रही थी। उसी समय माता लक्ष्मी सरस्वती माता से मिलने के लिए आई। सरस्वती माता ने उनका स्वागत सत्कार किया और बैठने को आसन दिया। फिर माँ सरस्वती लक्ष्मी जी से बोली कि आप हमारे यहाँ आती ही नहीं हो। इस पर लक्ष्मी ने बड़े घमंड से कहा कि मैं लोगों के कार्यों में व्यस्त रहती हूँ, तुम्हारी तरह मुझे वीणा बजाना होता यदि बैठकर तो मैं फुर्सत रहती, लेकिन मुझे तो लोगों के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा सुनकर सरस्वती माँ को बड़ा क्रोध आया और उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने भी कहा कि तुम अपने आप में बहुत गुरूर कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बीड़ा ही बजाना है बैठकर, मुझे भी लोगों का कार्य देखना पड़ता है। मेरे बिना तो पूरी सृष्टि फीकी पड़ जाएगी, किसी के पास भी ज्ञान नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी, सभी लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अगर मैं ज्ञान ना बांटूं तो इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे ज्ञान के कारण ही वेद पुराणों का अध्ययन होता है, भगवान का भजन होता है, और मेरे ज्ञान के कारण ही तुम्हारे लिए लोग तुम तक पहुंच पाते हैं, तुम्हारी आराधना कर पाते हैं, तुम्हारा नाम ले पाते हैं। यदि मैं उन्हें बुद्धि ही प्रदान ना करूं तो तुम्हारे तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, तुम्हारी आराधना तो भी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बुद्धि कहाँ से आएगी लक्ष्मी प्राप्ति करने की। इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान की देवी हूँ और मैं ज्ञान देती हूँ। सभी लोग मेरी आराधना ज्ञान के लिए करते हैं, मेरे बिना तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जब सरस्वती माँ ने लक्ष्मी माता से कहा तो लक्ष्मी माँ भी अपने पक्ष में कहती है, यदि मैं ना हूँ तो ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं होता है। ज्ञानवर्धक लोग भी लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। हर किसी को धन की चाह रहती है, धन की आवश्यकता रहती है। लोग तुमसे ज्यादा मेरी चाह करते हैं। हर कार्य में धन की जरूरत पड़ती है। यदि धन ना हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों आपस और दोनों में काफी देर तक विवाद चलता रहा। विवाद इतना बढ़ गया, दोनों को अत्यंत क्रोध आ गया। तब उन्होंने कहा कि चलो इसका फैसला तो भगवान विष्णु करेंगे। तो दोनों जन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय शेषशय्या पर विराजमान थे और अपनी निद्रा में सोए हुए थे। तब जाकर महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठ गई और सरस्वती माँ को बैठने के लिए भी नहीं कहा, और उन्होंने सरस्वती का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो श्री हरि की वाम भाग में बैठी हूँ और गंगा जी जो है वह पैरों में बैठी हूँ, तो अब तो तुम्हारे लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है, तुम तो सबसे छोटी ही हो। ऐसा जब मजाक उड़ाया लक्ष्मी जी ने तो सरस्वती माँ का क्रोध अत्यंत छा गया और उन्होंने लक्ष्मी जी और गंगा मैया को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया है। और गंगा मैया भी हंसने लगी थी, इसीलिए सरस्वती माँ ने गंगा मैया को भी श्राप दे दिया था कि तुमने भी मेरा मजाक उड़ाया है तो तुम भी पृथ्वी पर गंगा हो जाओगी। और माता लक्ष्मी ने मेरा मजाक उड़ाया है तो वह भी पृथ्वी पर पेड़ के रूप में जन्म लेंगे। इसीलिए माता लक्ष्मी जी तुलसी के पेड़ के रूप में अवतरित हुई थी और गंगा मैया धरती पर नदी के रूप में अवतरित हुई थी।
जो कि माता सरस्वती ने श्राप दिया था। सरस्वती का श्राप सुनकर गंगा मैया और लक्ष्मी जी को भी क्रोध आया। तब उन लोगों ने दोनों ने सरस्वती माँ को भी श्राप दे दिया। यह सब देखकर सुनकर भगवान विष्णु अपनी युग निद्रा से जागे और उन्होंने देखा कि इन तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया है। तब उन्होंने सभी के श्राप के मोक्ष का उपाय बताया और माता सरस्वती से कहा कि तुम कुछ ही दिन धरती पर रहोगे और कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाओगे। लक्ष्मी जी से कहा कि तुम मेरी प्रिय हो और हमेशा मेरी प्रिय रहोगे। तुम पेड़ के रूप में भी पूजी जाओगे और हमारी प्रिय पत्नी रहोगे। और गंगा मैया से कहा कि तुम जगत को पवित्र करने वाली जगत पावनी कहलाओगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी के श्राप को वरदान में बदल दिया और भगवान विष्णु ने सभी को संतुष्ट कराया कि तुम तीनों ही अपने अपने रूप में श्रेष्ठ हो। आपको ज्ञान की देवी कहा जाता है और आपको धन की देवी कहा जाता है, इसीलिए तुम दोनों श्रेष्ठ हो। और गंगा मैया तो पतित पावनी है, इसीलिए गंगा मैया भी श्रेष्ठ ही है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तीनों माताओं को संतुष्ट कराया, धैर्य बनाया और उन लोगों का क्रोध शांत किया। तो ये थी माता सरस्वती लक्ष्मी की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती मैया जरूर लिख देना ताकि सरस्वती माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री